बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान ने डंडा उठा लिया है और शहबाज हुकूमत की बिसात इमरान खान के हाथ में आ चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब भी सरेंडर करने के तमाम तर इम्कानात को मुस्तरद किया जा चुका है। कप्तान ने इस वक्त मुकम्मल तौर पर नज़र मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पर रख ली है। मोहसिन दावड़ और MQM समेत दीगर इत्तेहादी शहबाज शरीफ साहब पर फट तो पड़े हैं, लेकिन इस वक्त जरदारी ने जो डेरे डाले हैं लाहौर में और चौधरी शुजात से मुलाकातें और सिंध हाउस तर्ज पर, बल्कि ये कहा जाए कि सिंध हाउस में जो वोटों की ज़मीरों की मंडी लगी थी उससे भी अब मामलात बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और इस सब पर पहरा देने के लिए कप्तान ने भी मैदान अमल में उतरने का फैसला कर लिया है। इस वक्त मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और यहां तक कि मिस्टर जी कहां पर है और किस तरह से PTI के शकूक व शुबहात अभी तक दूर नहीं हो सके। 22 तारीख क्यों अहम है, ये तमाम तर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बड़ा कुछ वाज़े हो चुका है और एक जानिब तो जरदारी ने हतमी फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत कम अज कम नून लीग की सियासत को तो वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ख़त्म करके मौलाना से उनकी आखिरी रसूमात अदा करवा के कुल ख्वानी ज़रूर करवाएंगे। हमजा के इस्तीफे के ऊपर शहबाज शरीफ भी मान गया था। जरदारी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी देखो मैं करता क्या हूं, और जिन्होंने जाहिर बात है गारंटी देनी होती है, मेरी उनसे भी बात हो गई है, मैं उनसे मजीद बात भी करूंगा और हम टेबल्स टर्न करेंगे 22 तारीख को जब वजीर आला पंजाब का इंतखाब है। वहीं दूसरी जानिब जो बेचारे सादे इत्तेहादी हैं जो फंस गए, कुछ आ गए कुछ लाए गए, वो सारे इस वक्त बौखला उठे हैं क्योंकि मुकम्मल तौर पर कप्तान का डंडा चल चुका है और इत्तेहादियों ने हुकूमत की कारकर्दगी, महंगाई, उसके ऊपर जरदारी और मौलाना के अलावा बाकी जितने इत्तेहादी हैं वो सारे के सारे अपनी नाराजगी इस वक्त दिखा चुके हैं। लोटे इस वक्त एक अलग तर्ज पे चल निकले हैं। राजा रियाज साहब जो कि इमाम समझे जाते हैं इस वक्त लोटों के कौमी असम्बली, वो कहते हैं मैं तो आज भी PTI का हिस्सा हूं, मैंने तो कभी भी इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं दिया, हम तो सिर्फ कुछ नजरियाती इख्तलाफात थे, कुछ मामलात पर इख्तलाफात थे, वो तो होते रहते हैं। आप समझ रहे होंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या बन गई है। लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ के लिए विदाउट एनी डाउट हम ये कह सकते हैं कि आगे कुआं और पीछे खाई की जो सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है। शहबाज हुकूमत अमली तौर पर अगर हम इस चीज को देखें और एनालाइज करें तो बिलउमूम हम ये कह सकते हैं कि विफाक में और बिलखुसूस पंजाब में वैसे अमलन खत्म हो चुकी है। ढिठाई का मुजाहरा करना है, मजीद गंदे होना है तो 100 बिस्मिल्लाह मैदान है। आप इससे पहले भी अब पिछले 3-4 महीने में अपनी सियासत का जनाजा उठवा बैठे हैं, अब जो रही सही कसर है वो निकालनी है तो इस तरह से निकाल लें। आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे लगे, इसलिए तो कप्तान थोड़ा सा पीछे है। लेकिन PDM की जो जमातें हैं, बिलखुसूस जरदारी साहब ने कहा कि डट जाएं। अब जरदारी साहब को ऐसा लग रहा है कि इस रिजीम चेंज ऑपरेशन पर आमादा करने वाले जरदारी साहब को मैदान में उतारा गया है इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को बरकरार रखने के लिए, और सिंध हाउस की तर्ज पर नई मंडी लगाए जाने का मंसूबा बना लिया गया है। शुजात जरदारी मुलाकात के हवाले से भी बड़ी कंसर्निंग न्यूज इस वक्त हमें रिसीव हो रही है क्योंकि अगले 48 घंटे जो 20 और 21 तारीख है वो बड़ी अहम हो चुकी है और इमरान खान ने भी डेरे डालने का फैसला कर लिया हुआ है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर मरियम बीबी ने भी जो शहबाज शरीफ साहब है उनके खिलाफ एक पूरा महाज खोल लिया। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि नून लीग के एक्टिविस्ट शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद और नवाज शरीफ को मसीहा बना रहे हैं और मरियम नवाज तो रीट्वीट कर रही है, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत, उनकी काबीना का हिस्सा, उनकी वजीर इत्तलात ऐसे ट्वीट्स को रीट्वीट कर रही हैं। तो आप समझ लें कि इनका शहराजा कितना बिखर चुका है। लेकिन अवाम अब पागल नहीं बनेगी। जिस तरह से अवाम ने आपकी पेट्रोल की कीमतों में कमी को ज्यादा माइंड किया कि हमें पागल समझा हुआ है तुम लोगों ने, 100 रुपया बढ़ाकर हमसे वोट लेने के लिए तुम हमें पागल बना दोगे, वो गुस्सा वापस आप पर पड़ा। अब अवाम समझ चुकी है कि ये हीले बहाने हैं। जब लेटना होता है इक्तदार की खातिर शहबाज आगे हो जाता है, जब इनकलाबी बन के अवाम को एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट हासिल करना होता है नवाज शरीफ आ जाता है। अवाम अब इस सब को रिजेक्ट
अफेक्ट करेगी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर चौधरी शुजात से जो मुलाकात हुई है वो बड़ी अहम है जरदारी साहब की, क्योंकि खानदान के अंदर जो इख्तलाफात हैं उस चीज को भी अब एक्सप्लॉइट करने की पीडीएम जमातें कोशिश करेंगी। और ऑब्वियसली मुख्तदर हलकों के साथ जो ताल्लुकात हैं, यहां तक इत्तलात हैं कि शुजात साहब विफाक में भी तक इत्तेहादी है ना, सालिक और तारिक बशीर चीमा, वो मुख्तदर हलकों के कहने पर है। परवेज इलाही ने मुख्तदर हलकों से बगावत की। अब दोनों साइड्स की स्ट्रेटजीज बन चुकी हैं। पीटीआई ने अवारी होटल के अंदर बुकिंग करा ली है, वहां पर आज रात से सब अरकान पहुंचना शुरू हो जाएंगे, उन पर नजर भी रखी जाएगी, उनकी हिफाजत भी की जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब ने पब्लिकली कह दिया कि ये अगवा हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। आप अंदाजा करें इस वक्त रियासत में क्या हो रहा है। जबकि हमजा शहबाज ने मेरी इतलात के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट के करीब एक होटल बुक करवा लिया है, जहां पर ये अपने सारे लोगों को वहां पर डायरेक्ट इधर उधर से भी जो आ रहे हैं डायरेक्ट उस होटल में, और वहां से फिर ये अपनी बसों में लेकर जाएंगे। सिंध हाउस से बड़ी मंडी लगाने का फैसला हो चुका है। इस दफा सिर्फ पैसा नहीं चलेगा, क्योंकि जो खान को धोखा देने वाला एमपी हुआ उसे बाकी एमपीएस का हाल नहीं देखा। लेकिन अब हनी ट्रैप्स, मुख्तलिफ वीडियोज और यहां तक के केसेस और करप्शन केसेस का जो एक तरह से ब्लैकमेलिंग है वो शुरू हो चुकी है। और इस सब में ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और इस तरह के तमाम तर किरदारों के किरदार पर बड़ी गहरी नजर होने जा रही है। इस चीज को आप रूल आउट ना कीजिएगा। अब इतलात यही है कि खान साहब भी अगले 2 दिन लाहौर में डेरे डालेंगे और हर 10 बंदों पर एक पार्टी रहनुमा को लगाया जाएगा कि देखते रहें, सारा कुछ देखें। और इसमें अब इतलात ये भी हैं कि काफ लीग के 10 एमपीएज हैं और चौधरी निसार का वोट भी बड़ा आम है, लेकिन इतलात ये है कि शायद वो अपना वोट इस्तेमाल ना करें। लेकिन अब काफ लीग के 4, 5, 6 बंदे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। खानदान का जो एक फॉल्ट लाइन है, देखें अब लोटा तो किसी और पार्टी को वोट नहीं कर सकता, लेकिन ये तो हो सकता है ना कि वो अपनी पार्टी को वोट करने ना पहुंचे और बाद में कह दे कि नागुजीर वजूहात की बुनियाद पर यह सब हुआ। लेकिन अब इतलात यही है, सूरत हाल ये बन चुकी है कि इमरान खान साहब ने इस वक्त डंडा उठा लिया हुआ है और कप्तान किसी भी सूरत, आप ये कह लें कि मुकम्मल तौर पर सारी नब्ज जो है वो कप्तान के हाथ में आ चुकी है। हमजा शहबाज कदरे एक इंतहाई वीक वजीर आला है इस वक्त, और इस वक्त रियासती मशीनरी भी उस तरह से वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स ने ऑलरेडी माफियां तलाफियां शुरू कर दी हुई हैं। यहां से अलबत्ता ये उन्हें कह रहे हैं हम रुकेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम बहुत ढीठ हो चुके हैं, हम बालों के साथ च्युइंगम इस तरह नहीं चिपकती जिस तरह से हम इक्तदार के साथ चिपके हैं। बाप बेटे का देरीना ख्वाब पूरा हुआ है जो शायद वैसे ना हो सकता। अब जो नवाज ग्रुप है वो मुकम्मल तौर पर शहबाज ग्रुप पर चढ़ दौड़ा है। लिटरली आप ये कह लें, शाहिद खाकान भी नवाज ग्रुप में हैं, दीगर रहनुमा भी हैं, वो मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ को टारगेट करेंगे। शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने नई दोस्तियां बना ली हुई हैं। जरदारी साहब उन्हें कहते हैं नहीं 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 मैं आपके साथ हूं। जिन्होंने पैगाम भेजा शुरू में भी 5 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो अब फिर कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे और 22 तारीख को बहुत बड़ा डाका डालेंगे हम मैंडेट के ऊपर। पाकिस्तान की हिस्ट्री है नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान तब पहुंचा जब आपने सबसे ज्यादा सीटें रखने वाली पार्टी को इक्तदार से दूर रखा। 71 आपके सामने है और इस वक्त अवाम के अंदर जो लावा फूटा पड़ा है, आज फिर पीटीआई ने कहा कि श्रीलंका वाले हालात बन जाएंगे और खान का सबर जो है अब वो जवाब देता जा रहा है। अब देख लें कि इमरान खान और उनकी पार्टी एक जारहाना तर्ज पर चली हुई है और उन्हें पहले से अंदाजा था कि ये चीजें हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने ना इलेक्शन कमीशन को बख्शा, ना उन्होंने खुलकर ये कहा कि ठीक है जी हम मुतमईन हो गए मुख्तदर हलकों के किरदार से। पीटीआई ने नहीं कहा इस इलेक्शन के अंदर भी, क्योंकि पीटीआई अभी भी इस चीज के ऊपर है, ट्रस्ट डेफिसिट है। थोड़ा सा बेहतर जरूर हुआ है, वो एतमाद का फुकदान जो था वो कुछ बहाल हुआ है, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो अभी तक बहाल नहीं हो सका, क्योंकि कहीं ये थोड़ा सा फायदा दे के बड़ा नुकसान ना कर दें और थोड़ा सा यहां पर अपनी साख बहाल करके बड़ा नुकसान या बड़ा हमला पीटीआई पर इलेक्शन कमीशन के थ्रू करवा दिया जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज अभी तक है। और आज बाकायदा तौर पर आप ये कह सकते हैं कि खान साहब ने तबले जंग बजा दिया है। हुकूमत गिराने वाले, हुकूमत को गिराने में सहूलतकार बनने वाले, जुडिशल तहकीकात कराने का मुतालबा, ये सारी चीज़ें फिर 25 तारीख को जुल्म करने वाले। यहाँ तक कि ऑब्वियसली खान साहब ने एक स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टली रेंजर्स का नाम भी लिया कि उन्होंने भी शेलिंग की। तो अब ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली अगर मैंडेट इमरान खान साहब की पार्टी को ना दिया गया तो इमरान खान साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर हालात जो है वो अपने हाथ में ले सकते हैं, चीज़ें खराबी की जानिब बढ़ सकती हैं और अभी भी खतरा जो है वो टला नहीं है। ऑल्दो इस वक्त मुल्क की मैशत का जो बेड़ा गर्क है, डॉलर की कीमत आप अंदाजा नहीं कर सकते कि चंद
घंटों के अंदर पाकिस्तान के कर्जे जो हैं वो खरबों बढ़ गए, क्योंकि ऑब्वियसली हमने तो डॉलर में वापस करने हैं। तो आप इस वक्त सूरत हाल को देखें, डॉलर फ्री फॉल पे है, जितना मर्जी अब गिरता जाए, हुकूमत अमलन है नहीं, और इस वक्त एक निगरान सेटअप है। IMF ने आपको हामी भर लिया कि हम निगरान सेटअप के साथ डील करेंगे। अब भी अगर एडवेंचर करते हैं आप, अब भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब भी अगर आप अपने किए गए एक्सपेरिमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, तो ये फिर आपका मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।